नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। ग्वालियर जिले के डबरा में जौरासी इलाके में श्री संपूर्णा अष्ट महालक्ष्मी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पूर्व निर्धारित आयोजन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूजा अर्चना कर मां की आरती उतारी। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। ग्वालियर जिले में जुरासी गांव में महादेव हनुमान जी मंदिर के साथ साथ महालक्ष्मी अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसमें सम्मिलित हुआ हूँ। इस अवसर पर मेरे साथ यशस्वी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मेरे साथ मौजूद है। और ये पूरा धर्म अध्यात्म का एक पूरा क्षेत्र है। आते ही अपने आप लगता है कि हाँ, किसी स्थान पे हम आए। एक अति शांति, एक ऊर्जा से संपन्न और मन की शांति को बढ़ाने वाला मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि ये पूरा क्षेत्र हमारा, अपना प्रदेश, माँ लक्ष्मी सब पे कृपा करे, हनुमान जी सब पे कृपा करे। छिंदवाड़ा जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ही कृषि और सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस राज्य में स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव का भाषण लाइव दिखाया जा रहा था। इस दौरान कृषि अधिकारी और अन्य अधिकारी मंच पर बैठे थे, लेकिन पंडाल में किसानों के लिए लगाई गई कुर्सियां खाली पड़ी रही। वहीं इस कार्यक्रम के लिए पूरे जिले में किसानों को लाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी, लेकिन कार्यक्रम में कुर्सियां खाली पड़ी रही। उधर ग्वालियर और मुरैना जिले के व्यापारियों के साथ हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों और व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पुलिस अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए। डबरा तहसील के जौरासी में अष्ट महालक्ष्मी मंदिर के निर्माण से स्थानीय नागरिकों में खुशी का माहौल नजर आया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना भी की। ग्रामीणों और मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण से ग्वालियर सहित पूरे अंचल में शनि दोष का निवारण हो जाएगा, जिससे इलाके में धन धान्य और संपन्नता का विस्तार भी होगा। और आने वाले समय में यहाँ के गांव की जो पहचान बनी हुई है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। अच्छा, दूसरा इसके बारे में एक बताया गया है कि ये शनि दोष का निवारण करेगा ये मंदिर निर्माण होने के बाद, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और आने वाले समय में लक्ष्मी जी साक्षात विराजमान हो रही हैं, तो लोगों के लिए भंडार भरेगा, उनके वास्तु दोष दूर होंगे। कई लोग यहाँ से बाहर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो चीज़ हमें हमारे क्षेत्र में ही उपलब्ध हो रही हैं, खास करके ये प्राचीन मंदिर हमारा पुराना है हनुमान जी का, और अब माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो गई हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वास्तुविदों ने ये कहा कि जब से ये ग्वालियर शनि क्षेत्र है, इवन शनि शिग्नापुर में भी जो प्रतिमा शनि महाराज की गई है वो यहीं से गई है। तो उसमें सूर्य मंदिर की स्थापना, हालांकि ये पिता पुत्र हैं दोनों सूर्य शनि, लेकिन इनमें शत्रुता का भाव है। इसलिए जब से इस क्षेत्र में सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, तब से शहर का, जिले का, प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया। उसके लिए अनेक विद्वानों ने कहा कि एकमात्र इसका उपाय है कि इस क्षेत्र में महालक्ष्मी जी की स्थापना हो, तो उस दोष का निवारण हो जाएगा। वहीं ग्वालियर में केंद्रीय जेल की निर्बाध शाखा के छज्जे पर राइफल से गोली चलाई गई और गोली का पता चलते ही केंद्रीय जेल की निर्बाध शाखा में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह गोली गिरी उसे जगह बंदियों के साथ ही जेल कर्मचारियों की लगातार आवाजाही रहती है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। जेल के पास ही जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ था तो उस पर आकर कुछ टकराया। बाद में तस्दीक करने पर वो गोली होना प्रतीत हुई। इस पर से 336 की FIR थाना भोड़ापुर में पंजीबद्ध की गई है और मामले को जांच में लिया है कि गोली किस परिस्थितियों में कहां से चली है। कब की घटना है? कल की घटना बताई गई है, दिनांक 5 तारीख की, और अभी जांच करके इसमें पता लगा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में किस डायरेक्शन से गोली आई है। अब वो कैमरे विवेचना में हम चेक करा रहे हैं जेल के आसपास के जो प्रेमाइसेस हैं और आसपास के क्षेत्रों में कहीं हवाई फायर होने की सूचना है या कोई जानकारी है तो उसको भी तस्दीक करा रहे हैं।
उधर बुरहानपुर में आशा कार्यकर्ता और आशा सुपरवाइजर ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन कुल 84,000 आशा कार्यकर्ताएं हैं। वही 500 से अधिक आशा सुपरवाइजर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता के साथ कार्य किया जाता है और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के विभिन्न दायित्व केवल आशा कार्यकर्ताओं और आशा सुपरवाइजर ही पूरा करती हैं। ऐसे में लंबित मांगों का निराकरण जल्द करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। परेशानी है वो खास करके मानदेय को लेके परेशानी है, और दूसरी बात ये है कि जो भी है वो मोबाइल पे काम दिया जाता है और हमारी आशाओं बहनों से इतना काम मोबाइल पे होता नहीं है, क्योंकि हमारी आशा बहनें कम पढ़ी लिखी है। जैसे आयुष्मान में अभी हर समय हमारी आशा बहनों से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बोला जा रहा है और उसका उन्हें मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। आज जिला बुरहानपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने लंबित मानदेय के संबंध में ज्ञापन दिया है और मानदेय के साथ साथ में उनके साथ विभिन्न मांगे हैं जो सॉफ्टवेयर और यूएन पोर्टल और अन्य जो ऐसे कार्य जो वो करने में सक्षम नहीं है उनसे उनको मुक्त रखा जाए। ये पूरी 7 मांगे इनकी है और वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से शासन को प्रेषित किया जाएगा। और वो हमको बिना मानदेय के ये कार्य हमसे करवाया जा रहा है और जो हमारी राशि बढ़ी है 4,000 रुपये, हमें सिर्फ एक बार देकर उसके बाद में हमें वो पैसा भी अभी तक दिया नहीं गया है। हमारी जो पेमेंट बनती है उसमें से हमें आधा दिया जा रहा है, आधा 6-7 महीने हो गए हमारी पेमेंट नहीं हुई है भैया। लोगों को ये सिस्टर लोगों का जो यूवी में जो काम है तो 0 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं तो उसकी एंट्री हम लोगों को यूवी में करने का बोल रहे हैं, लेकिन वो काम सिस्टर दीदियों का है। तो हम चाहते हैं कि हमारे को काफ़ी काम दिया गया है, तो हम चाहते हैं कि हमें सैलरी भी नहीं है, हमें टेबलेट भी नहीं दी गई, लेकिन हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को सर्वे कैसे मोबाइल में करें। किसी महिलाओं के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। बुरहानपुर में वन मंडल अधिकारी विजय सिंह ने वन परिक्षेत्र नावरा और नेपा नगर के क्षेत्र में लगभग 60 स्टाफ के साथ गश्त की है, जिसमें सभी 8 रेंजर और 2 एसडीओ बुरहानपुर और नेपा नगर भी शामिल रहे। वहीं गश्त के साथ अतिक्रमण से संवेदनशील इलाकों में मार्च पास भी किया गया और साथ ही साथ बाकड़ी वन चौकी पर स्टाफ की बैठक ली गई। छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना इलाके में मड़काड़ाना के पास एक तेज रफ्तार पिकअप और 2 पहिया वाहन की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक में सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक अस्पताल जुन्नार देव पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सर, अपना कोई एक्सीडेंट का मामला है सीएचसी का क्या? हाँ, ये सीएचसी जुन्नार देव है। मैं डॉक्टर अख्तर बोल रहा हूँ और अभी नवेगांव क्षेत्र के एक्सीडेंट का एक मामला आया था। 3 पेशेंट थे उसके अंदर और एक की ब्रॉड डेथ थी, यानी वो स्पॉट पे डेथ हो गई थी। 2 हमारे पास है, उनका ड्रेसिंग वगैरह करके उनको डीएच छिंदवाड़ा रेफर करेंगे। दोनों का पैर फ्रैक्चर है उसको। सागर में जबलपुर पाटन रोड पर ग्राम मोहली से 2 किलोमीटर आगे जामुन तिगडड़ा के पास तेज रफ्तार यात्री बस में पेड़ से टकरा गई, जिसमें बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जहां बस में सवार यात्रियों के मुताबिक बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिसमें से करीब 1 दर्जन यात्रियों को चोट आई है और राहगीर ने घायलों को तेंदुखेड़ा शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी मिली है कि मोहली के आसपास किसी बस का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 3 पेशेंट आए, जिसमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं। पुरुष को सर में लगी है चोट, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको हमने फिर अस्पताल में रेफर किया है। महिलाओं का इलाज यहीं पे। उधर मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में सार्वजनिक स्थान से शासकीय शराब की दुकानों को हटाने को लेकर रहवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग करते हुए बताया कि जल्द से जल्द शासकीय शराब की दुकान को सार्वजनिक स्थान से हटाकर गांव से 1.5 किलोमीटर दूर ले जाएं। शराबियों के कारण बच्चों और महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये शराब की दुकान हटाने के ऊपर ज्ञापन दिया गया है। वो गाँव के बीच शहर में वो उसमें है रोड पर, तो वहाँ पे सब परेशान होते हैं उसकी वजह से, इसलिए ज्ञापन दिया गया है। जो वर्तमान में शासकीय शराब दुकान जिस स्थान पर चल रही है वहाँ से उसको
हटा करके अन्यत्र लगाई जाए ताकि स्थानीय रहवासियों को दिक्कत ना हो। हम इस ज्ञापन की कॉपी को वरिष्ठ अधिकारी को भिजवा देंगे, जहाँ से इसकी अग्रिम कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि दुकान के आसपास कुछ रहवासी प्रतिष्ठान भी है, कुछ शासकीय अपना उनका निजी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, और कुछ जो है वहाँ रोड पे है, आम रोड पर भी है। तो ऐसा उन्होंने इसमें ज्ञापन में उल्लिखित किया है, और इसमें ज्ञापन को हम वरिष्ठ अधिकारी को भिजवा देंगे। तो प्राइम मध्य प्रदेश में इतना, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।